अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर बशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 12 जो है स्टार्ट करते हैं। तो गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 12 के मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मेन पॉइंट्स पे आते हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 12। अच्छा, जब चैप्टर नंबर 12 जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आपको पता है कि लास्ट चैप्टर में हमने मिस्टर रॉस्टन पे बात की थी और मिस्टर रॉस्टन जो है वो आपको पता है कि उनके दरमियान एक क्वारलिंग सिचुएशन जो है ना वो हो गई थी और मिस्टर चिप्स को उसने रिटायर होने का कहा था। बहरहाल वही मिस्टर रॉस्टन जो है वो 1911 में वो जो है ब्रुकफील्ड को जो है ना वो छोड़ जाता है, ब्रुकफील्ड को छोड़ जाता है। बेसिकली उसको जो है ना एक पब्लिक जो अच्छे इदारे हैं उनकी जो है ना ऑफ़र हो गई थी। तो 1911 में जो मिस्टर रॉस्टन था वो ब्रुकफील्ड को छोड़ गया। मिस्टर रॉस्टन ने ब्रुकफील्ड को छोड़ दिया। तकरीबन यानी कि 11 साल वो रहा है क्योंकि 1900 में ही आया था। तो स्टार्ट में सबसे पहले इस पर बात की गई है। अब जो नेक्स्ट बंदा आता है 1911 में वो है मिस्टर चैटरिस। मिस्टर चैटरिस जो है 34 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, 34 इसकी एज है और ये बड़ा जो है ना काइंड है मिस्टर चिप्स को लेके, ठीक है, बड़ा कॉर्टियस है और काइंड है मिस्टर चिप्स के लिए, ठीक है, मेहरबान है। यानी कि इसकी अच्छी गपशप रहती है, अगरचे एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है लेकिन चैटरिस की मिस्टर चिप्स के साथ जो है वो अच्छी जो है ना वो रही इनकी आपस की गपशप। अच्छा, 1913 का फिर जिक्र करते हैं। 1930 के विंटर में मिस्टर चिप्स जो है ना वो बीमार पड़ जाते हैं। होता क्या है, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या, जो हलक की जो झिल्ली है उसकी जो है ना उसमें जो है ना सोजिश हो जाती है, ठीक है, उसकी जो है ना झिल्ली में सोजिश हो जाती है, जिसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ये सांस की नाली की सोजन को कहते हैं ब्रोंकाइटिस। तो 1913 के विंटर में मिस्टर चिप्स को होता है ब्रोंकाइटिस। मिस्टर चिप्स जो है ना तमाम विंटर के जो है ना इसको ये ऑफ लेते हैं, यानी कि छुट्टी पर जाते हैं तमाम विंटर के लिए। और फिर आगे लिखा है कि जब समर आता है तो उसमें जो है ये रिटायर हो जाते हैं। 1913 में जो है वो मिस्टर चिप्स की जो एज है वो है 65 ईयर्स। रिटायर होने के बाद क्योंकि ब्रोंकाइटिस था, वो उसका कहना था, मिस्टर चिप्स का कहना था कि वो काम जो अब अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, काम का उसको लेके चलना और लटकते रहना उस काम पे वो मुनासिब नहीं है। तो इसने जो है वो 65 साल की उम्र में इसने जो है ना रिज़ाइन कर दिया था 1913 में, समर 1913 में ब्रोंकाइटिस की वजह से, ठीक हो गया। अब 1913 में जब वो रिटायर हो जाता है तो अब वो मिसेस विकेट के यहाँ, जहाँ पे हम पहले फर्स्ट चैप्टर में भी हम जिस पे बात कर चुके हैं, मिसेस विकेट के यहाँ वो एज अ पेइंग गेस्ट जो है वो रहने लग जाता है। फर्स्ट चैप्टर में ये भी बताया गया है कि ये लाइनन रूम की इंचार्ज थी, लाइनन रूम की इंचार्ज थी, जहाँ पर चादरें या तौलिए वगैरह जिस स्टोर रूम में रखे जाते थे। अच्छा, अब मेमोरीज़ हैं। अच्छा, 1913 में जुलाई 1930 में जो है इसको जो है ना वो फेयरवेल दी जाती है, ठीक है। तो उसके दौरान में जो है वो इसको कुछ यादें आती हैं। डेफिनेटली मिस्टर चिप्स ने बेशुमार बातें की अपनी फेयरवेल स्पीच में 1930 जो जुलाई में इसको दी गई थी, अलविदाई पार्टी। वहाँ पर डेफिनेटली सारा स्टाफ मौजूद था, स्टूडेंट मौजूद थे। तो मिस्टर चिप्स की तकरीर है तो छोटी थी लेकिन वो स्टूडेंट्स के कहकहों की वजह से जो है ना वो थोड़ी जो है ना उसकी लेंथ जो है ना वो ज़्यादा हो गई थी। तो उसमें कुछ मेमोरीज़ का इसने ज़िक्र किया जब वो यानी कि अपनी फेयरवेल स्पीच वो दे रहा था। तो उसमें जो है ना इसने अपनी मेमोरीज़ का जो है ना वो ज़िक्र किया है। वो फिर कहता है कि मुझे 1817 में मैं यहाँ पे आया और मुझे यानी कि 42 ईयर्स जो है ना हो गए हैं ब्रुकफील्ड में पढ़ाते हुए, यानी कि एक बहुत बड़ा अरसा है 42 ईयर्स एक ही अदारे में, ठीक है। तो बेशुमार मिस्टर चिप्स ने बातें की और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हंसाया। फिर मेमोरीज़ भी उसने शेयर की। सबसे पहले उसने कैप्टन का जिक्र करता है कि कैप्टन ने मिस्टर चिप्स की तारीफ़ में जो है ना वो एग्जैजरेशन जो है ना वो की है, यानी कि मिस्टर चिप्स की ज़्यादा तारीफ़ कर दी है। फिर इस कैप्टन का फिर उसको जो है ना वो फादर याद आ जाता है, ठीक है, कि इसका बाप जो था उसको भी मैंने जो है ना वो सज़ा दी थी, ठीक है, पनिश किया था इसके बाप को, यानी कि कैप्टन के बाप को। और उसको क्या हुआ था, उसने जो है ना वो लैटिन ट्रांसलेशन
जो है ना लिखने को कहा था, उसका जो है ना वो 1 नंबर आया था, तो उसने जो है ना उस 1 नंबर को 7 में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये जो है ना उसको मेमोरी में याद आता है, वो शेयर करता है और फिर कहे लगते हैं। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि मुझे वो वक्त याद है जब पहली बाइसिकल आई थी। ठीक है, अपनी यादें शेयर कर रहा है, ज़ाहिर है 42 साल का अरसा है। बाइसिकल आई थी ब्रुकफील्ड में, वो कह रहा है मुझे याद है। फिर वो कहता है कि एक वक्त था जब कोई लाइट वगैरह नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो एक लैंप बॉय होता था, लैंप बॉय, जिसका काम होता था कि वो लैंप की जो धागा है उसको कुतरता था। ठीक है, और उनमें तेल वगैरह जो है ना वो चेक करता था, उसका यही काम था, इसके अलावा वो कोई काम नहीं था करता। वो लैंप बॉय के हवाले से उसको जो है ना वो याद आता है। ठीक है, फिर वो इस चीज़ का भी जिक्र करते हैं कि हार्ड फ्रॉस्ट का जिक्र है। हार्ड फ्रॉस्ट यानी कि बहुत कहर और धुंध का समा हो गया था एक दफ़ा विंटर में। ठीक है, और जब 7 वीक्स की जो है ना वो छुट्टियां मिल गई थी ब्रुकफील्ड के तमाम स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स ने फिर क्या किया था, स्टूडेंट्स ने जो है ना वो बर्फ़ पे फिसलना जो है ना वो सीखा था तमाम स्कूल ने। तो इस हवाले से जो है ना वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट फिर वो बताते हैं, एक दफ़ा की बात है, अब हम बोन फायर, ठीक है, या मैफकिंग के हवाले से इन्होंने लिखा हुआ है। मैफकिंग बेसिकली बाद में फिर डिटेल बुक में आपको मिल जाएगी। मैफकिंग बेसिकली अफ्रीका का एक जो है ना वो एक महल था। ठीक है, जिसमें जो है ना वो फ़ौजी बरतानवी फ़ौजी जो है ना महसूर हो गए थे। ठीक है, और उसको जो है ना अफ्रीकियों ने वो कंट्रोल कर लिया था। 7 महीने बाद जो है ना वो उसका मुहासरा जो है ना हटाया गया था, और खुशी में जो है ना फिर ये एक बोन फायर था और मैफकिंग का एक शो हुआ था बहुत बड़ा। ठीक है, वो कह रहा है वो याद है मैफकिंग जब हम बोन फायर जब हम कर रहे थे, तो वो शामियाने को, टेंट को जो है ना वो आग लग गई थी। ठीक है, और रेस्क्यू को जो है ना वो बुलाना पड़ा था। तो ये मेमोरी जो है ना उसने शेयर की। ठीक है, साथ में फिर वो ये भी शेयर करता है कि एक मिसेस ब्रोल होती थी, मिसेस ब्रोल का भी वो अपनी तकरीर में तज़किरा करता है। मिसेस ब्रोल होती थी, वो टक शॉप की, बेसिकली टक शॉप चलाती थी। टक शॉप जो स्कूल की, ब्रुकफील्ड स्कूल की टक शॉप थी, वो जो है ना चलाती थी। तो आज भी तस्वीर उसकी वो कहता लगी हुई है ब्रुकफील्ड की टक शॉप में। मिसेस ब्रोल के अंकल की डेथ होने की वजह से उसको जो है ना वो प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा मिला था, और वो फिर ब्रुकफील्ड को छोड़ के चली गई थी। ठीक है, वो फिर ये भी बताता है कि अक्सर मुझे ज़हन में आता है कि मैं ये सारी अपनी यादें एक किताब में लिखूं। ठीक है, इन सारी मेमोरीज़ को अपनी किताब में लिखूं, और उन मेमोरीज़ के जो बुक होगी उसका नाम क्या होगा। ठीक है, मेमोरीज़ ऑफ रॉड एंड लाइन्स, MEMORI, मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइन्स। ठीक है, वो कह रहा है डंडे और लाइनों की यादें। वो कह रहा है ये किताब का नाम हो सकता है, अगर मैं अपनी यादों पर एक किताब लिखूं, तो इससे फिर जो है ना बड़े कहकहे जो लगते हैं सारे उस हाल में। ठीक है, ये वो मेमोरीज थी। अच्छा, हर स्टेफल जो है बेसिकली ये क्या करेक्टर है, ये एक जर्मन टीचर था। ठीक है, ये एक जर्मन टीचर था ब्रुकफील्ड का जर्मन टीचर था। मिस्टर चिप्स जब बीमार पड़ता है, ये उसको ब्रोंकाइटिस होता है, तो वो हर स्टेफल के पास जो है ना ठहरा था। हर स्टेफल के पास ठहरा था। वासडेल एक इलाका था जहाँ पे मिस्टर चिप्स जो है वो इलाज के लिए गया था। वेस्टडेल इलाका था जहाँ मिस्टर चिप्स इलाज के लिए गया था। वहाँ पे एक जर्मन टीचर था, ब्रुकफील्ड में पढ़ाता था, जिसका नाम था हर स्टेफल। तो अपने इलाज के दौरान में मिस्टर चिप्स इसके पास रुका था। अच्छा, फिर एक्टिविटीज़ का जिक्र किया है कि जब वो रिटायर हो गया है, मिसेस विकेट के यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ थी। इस पर क्वेश्चन स्टूडेंट्स पहले भी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। तो इसमें वो लिखा हुआ है कि वो इनवाइट करता था स्टूडेंट्स को अपनी चाय वगैरह के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर वो लिखा है कि ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी का जिक्र है। ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी को उसको वो करेक्ट करता था। फिर वो लिखा हुआ है कि वो ओल्ड बॉयज़ क्लब का जो है ना वो प्रेसिडेंट जो है ना वो बन गया था। फिर उसके बाद लिखा है कि वो टाइम्स न्यूज़पेपर जो है ना वो पढ़ता था। ठीक है, और इसके बाद फिर लिखा है कि डिटेक्टिव नावल का उसको बड़ा शौक़ था, डिटेक्टिव नावल्स वगैरह का उसको बड़ा शौक़ था। फिर वो जो है जब भी फेयरवेल वगैरह जब भी कोई गैदरिंग होती थी ब्रुकफील्ड में, ब्रुकफील्डियन डिनर होता था, उसमें पार्टिसिपेट करता था। और एक दफ़ा जो है ना वो जो हेड मास्टर होता था ब्रुकफील्ड का, उसके साथ जो है ना उसकी मीटिंग होती थी। तो ये उसकी जो है ना रूटीन की एक्टिविटीज़ थी।
तो ये स्टूडेंट्स मेन पॉइंट्स इसमें हो गए। इसमें डेफिनेटली बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। रास्टन के हवाले से क्वेश्चन आता है, चैटरस के करैक्टर पे आता है, 1913 में क्या हुआ था मिस्टर चिप्स को, उसके हवाले से मेमोरीज़ कौन सी उस पर जो है हर स्टेफल के बारे में और एक्टिविटीज़ के बारे में। एक्टिविटीज़ पे पहले भी क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, ये 5 और 6 क्वेश्चन मेन है। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स पे आ जाते हैं। कर्टियसली, कर्टियसली होता है पोलाइटली, पोलाइटली, पोलाइटली। नेक्स्ट है इम्पीड, इम्पीड का मतलब होता है रुकावट या रोकना, हिंडर। इसके बाद टमल्चुअस, टमल्चुअस हंगामा, शोर शराबा, लाउड वगैरह इसको कह लें। उसके बाद है पवेलियन, पवेलियन होता है बड़ा शामियाना, अ लार्ज टेंट, अ लार्ज टेंट। ट्रिम, ट्रिम का मतलब होता है कुतरना, कट। नेक्स्ट प्रेजेंटेशंस, प्रेजेंटेशन तोहफ़ को कहते हैं, गिफ्ट्स, गिफ्ट्स। ट्रैश सज़ा देना, पनिश। फैंस, फैंस, फैंस बेसिकली जो है वो दलदल को कहते हैं, मार्श। थ्रिल एक्साइटमेंट को कहते हैं, टर्मिनल लास्ट को कहते हैं या एंडिंग को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे चैप्टर नंबर 12 के जो है ना वो मेन पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हो गए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन के साथ हाज़िर होंगे, लेसन नंबर 13 के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।